2022 में ये क्वेश्चन पूछा था हम लोग ने, मतलब बेसिकली बोर्ड में। अनिल, सुनील एंड मोहित, तीन पार्टनर है, अनिल, सुनील, मोहित, वेर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि रेशो क्या है बॉस। रेशो दिया नहीं, मतलब क्या, प्रॉफिट और लॉस जो पार्टनर बांटेंगे वो कौन से रेशो में बांटेंगे, यहाँ पे रेशो मेंशन नहीं किया है। तो एक लाइन मेंशन की है, इन अ प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल मतलब क्या, कि उनका जो कैपिटल रहेगा उसके बेस पे क्या बनेगा, उनका रेशो बनेगा। सो कैपिटल क्या, अनिल का कैपिटल कितना है 60,000, सुनील का कैपिटल है 40,000 और मोहित का कैपिटल है 20,000। 60,000, 40,000, 20,000, इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो 60,000 है अनिल का, सुनील का कितना है 40,000 है, उसके बाद मोहित का कितना है 20,000। सारे जीरो हटा दो यहाँ पे। सो क्या बन सकता है 6:4:2, और भी कम कर सकते हैं, 2 के टेबल में सारी चीजें आ रही है ना। तो 1, 2, 3, है ना, 3:2:1। रेशियो क्या बनेगा 3:2:1। हमारा पार्टनर का जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है वो क्या बनेगा 3:2:1। सिंपल, क्या किया 60,000, 40,000 सारे जीरो हटा दिए, 6:4:2, 2 के टेबल में आ रहा है, 2 गुना 4, 2 गुना 3 गुना, मतलब 3 गुना 6, ऐसे 3:2:1। रेशियो क्या बनेगा 3:2:1 बन जाएगा। और उसके बाद क्या बोला है, देखो एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे लिखा है मोहित की डेट हो रही है, कब हो रही है वो इंपॉर्टेंट, डेट की डेट इंपॉर्टेंट है। क्या डेट है 1 अगस्त 2019 में क्या हो रहा है, उसकी डेट हो रही है। ऑन अ फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर मेड, असेट क्या हो रहे हैं रीवैल्यू, असेट क्या होने वाले रीवैल्यू होने वाले। लैंड्स के ऊपर क्या वैल्यू एडजस्टमेंट है, लैंड की वैल्यू कितनी होने वाली है 88,000। मोटर लॉरी के ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको मार्किंग करेंगे। फर्नीचर के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको मार्किंग करेंगे। ऑल डेटर वेर गुड, यानी डेटर के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है। उसके बाद गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसके बेस पे हमारा क्या रहेगा गुडविल ऑफ द फर्म रहेगा। उसके 4th नंबर में बताया मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन अ बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसके बेस पे मोहित का क्या रखेगा प्रॉफिट देना है उसको। देन 5th ने बोला है प्रॉफिट फॉर 4 ईयर, ये जो 4 साल का प्रॉफिट है वो कितने साल, फर्स्ट ईयर का कितना है 12,000, सेकंड ईयर का 24,000 एंड 14,000 थर्ड ईयर का, एंड फोर्थ ईयर का कितना है 22,000, ऐसे करके दिया हुआ है बेसिकली। एंड प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने बोला उसने, सो प्रिपेयर करने बोला है मोहित कैपिटल अकाउंट। क्या बनाने बोला है मोहित का कैपिटल अकाउंट बनाओ। गिव वर्किंग ऑफ नोट, गुडविल एंड प्रॉफिट की क्या दो वर्किंग नोट दो। मतलब बेसिकली सिर्फ क्या पूछा है मोहित कैपिटल अकाउंट ही पूछा है। प्रिपेयर क्या करना है वो क्वेश्चन में दिया होगा, 8 मार्क का टॉपिक है, बहुत इजी, आराम से कर सकते हो। मोहित का कैपिटल बनाना है और ये ऊपर जो दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये किसके लिए, ये हमारे रेफरेंस के लिए, क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है, क्वेश्चन में बताया नहीं है, ये हम हमारे लिए बनाएंगे। यहाँ पे पता करेंगे फर्म को प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि हमें मोहित का प्रॉफिट भी और मोहित का लॉस भी हमें क्या करना है शेयर करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने के लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाएंगे। तो यहाँ पे भी कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमारी वही होगी। स्टेप नंबर 1 होगी हमारी बैलेंस। बैलेंस में किसका बैलेंस लेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट किसका बना रहे हैं मोहित का कैपिटल अकाउंट बना रहे, तो मोहित का ही क्या लेंगे हम लोग बैलेंस लेंगे। बैलेंस ऑफ कैपिटल कौन सा लेंगे मोहित का, तो मोहित का कैपिटल कितना देखो 20,000, कितना है 20,000। तो पहली स्टेप हमारी बैलेंस, बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है कैपिटल का बैलेंस लेना है, किसका मोहित का बैलेंस। सो यहाँ पे कैपिटल देखो बेसिकली एक चीज बता दूं, तो लायबिलिटी यानी कौन से क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, असेट यानी कौन से बैलेंस होते हैं डेबिट बैलेंस। तो आप यहाँ पे कैपिटल में बैलेंस पुट ऑन कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो कहां पे लिखोगे लायबिलिटी, मोहित कैपिटल कहां पे लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी का जो भी होगा वो कहां पे आएगा क्रेडिट में, असेट का कुछ भी रहेगा वो कहां पे आएगा डेबिट में आएगा। तो ये कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। तो मोहित कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया मोहित का 20,000, कितना है 20,000। सेकंड स्टेप क्या होगी हमारी, सेकंड स्टेप होगा जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व होगा या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो बाइफोकेट करना है। तो क्वेश्चन में रिजर्व फंड दिया हुआ है कितना 36
36,000 कितना है 36,000 वो रिजर्व फंड किसको देंगे मोहित को देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व फंड हमें क्या करना है बाइफोगेट करना है डिवाइड करना है किसमें पार्टनर में डिवाइड करना है कौन से उसके रेशियो में। तो यहाँ पे देखना है अनिल का कितना है 3 है ओके 2 किसका है सुनील का 1 किसका हिस्सा है मोहित का। तो बोलने का तरीका किससे होगा 3 + 2 + 1 कितना होगा 6 3/6 2/6 1/6। तो हमारे जो पार्टनर का है मतलब मोहित का जो रेशियो है वो क्या है 1/6 है। तो 36,000 है उसको क्या करेंगे मल्टीपल बाय 1/6 करेंगे तो कितना होगा 6 के टेबल में आ रहा है कितना आएगा 6,000 कितना आएगा 6,000। सो मोहित को कितना हिस्सा मिलेगा रिजर्व फंड में 6,000। पहले हमने बैलेंस लिया बैलेंस के बाद हमने क्या लिया रिजर्व फंड लिया। अब तीसरी स्टेप क्या होगी एडजस्टमेंट करने के पहले असेट एंड लायबिलिटी के ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो करेंगे। डायरेक्टली असेट लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं करना है बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में पहले क्या दिया असेट ये पहली एडजस्टमेंट ये 2 स्टेप तो कॉमन होगी। पहले बैलेंस लेना है बैलेंस के बाद जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो पार्टनर को पार्टनर के रेशियो में क्या करना है बांटना है। तो बांट दिया मैंने बराबर ना बैलेंस भी लिया पार्टनर का और पार्टनर का क्या लिया मैंने जो भी रेशियो था उसके हिसाब से उसको रिजर्व फंड भी दे दिया। अब मैंने को एडजस्टमेंट करनी असेट टू बी रीवैल्यू क्या बोला है असेट रीवैल्यू हो रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो रहा है 88,000 है कितना लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 80 का क्या हो रहा है 80,000 80 का 88,000 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है आपको यहाँ पे डायरेक्टली करना है। यहाँ पे कोई बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं आपको डायरेक्टली कंपैरिजन करना है। आपका ओरिजिनल बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है 80 अब वैल्यू कितनी होने वाली है बढ़ने वाली है। देखो इंडिकेटर ऐसे दे सकते हो असेट की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होता है प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट। उसके बाद ये भी देख लेते हैं मोटर लॉरी ओरिजिनल कितना है 40,000 है अब कितना हो रहा है 36 एरो क्या है डाउन असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा लॉस होगा। उसके बाद फर्नीचर देखो पहले कितना है 36 अब कितना है 34,000 यानी क्या हो रहा है कम हो रहा है यानी क्या होगा लॉस होगा। देखो मैंने इंडिकेटर आपको दिए थे असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा प्रॉफिट असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा लॉस होगा। बराबर है राइट है बराबर है कि नहीं ओके। सो स्टार्ट करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग से देखते हैं पहले कितना था 80 अब 88 हुआ यानी कितने से बढ़ा 8,000 से। सो असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट किधर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट पे टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ रहा है अरे 80,000 की बिल्डिंग कितनी हो रही है 88,000 यानी कितना हो रहा है डिफरेंस कितना दोनों में 8,000 कितने का 8,000। उसके बाद देखो मोटर लॉरी पहले कितना है मोटर लॉरी 40 का कितना हो रहा है 36 यानी कम हो रहा है और कम होगा तो क्या होगा असेट की वैल्यू कम होती है तो क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन और असेट की वैल्यू बढ़ती तो बोलते हैं एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होगा तो किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू मोटर लॉरी क्या लिखेंगे टू मोटर लॉरी और ये मोटर लॉरी का डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 36 हो रहा है 40 का 36 हो रहा है यानी कितना कम हो रहा है 4,000। तो डिफरेंस कितना है 4,000 यहाँ पे कितना लिखेंगे 4,000। नेक्स्ट फर्नीचर पहले कितना है फर्नीचर 36 अब कितना हो रहा है 34 यहाँ पे भी क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है 36 का 34 हो रहा है यानी क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू फर्नीचर दोनों में डिफरेंस कितना है 36 और 34 में डिफरेंस कितना है 2,000। चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में आप चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो बहुत इजी तरीका। न्यू वैल्यू 88,000 में से क्या करेंगे 80,000 माइनस किया तो क्या मिलेगा 8,000। यहाँ पे भी आप कर सकते हो मोटर लॉरी कितना है पहले 14,000 में से 36,000 माइनस किया तो कितना बचेगा 4,000। फर्नीचर ओरिजिनल कितना है पहले 36 का क्या हो रहा है 34 यानी 36 बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू कम कर दो कितना डिफरेंस आएगा 2,000 हो गया सब ले लिया। अब सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला है ऑल डेटर वाज गुड मतलब क्या सारे डेटर अच्छे। पहले मुझे डाउटफुल लग रहा था आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट में पे यू मे नॉट पे यू मोस्ट लाइकली विल नॉट पे यू मैं पे यू मे नॉट पे यू मोस्ट लाइकली विल नॉट पे मतलब क्या मेरा कस्टमर मुझे बोल रहा है कभी देगा कभी नहीं देगा कभी तो देगा ही नहीं बोल रहा है मतलब क्या कंफ्यूज कर रहा है बेसिकली। सो मुझे पहले कितना लग रहा था 4,000 डाउटफुल लग रहा था कितना लग रहा था 4,000 डाउटफुल लग रहा था अब मुझे कुछ भी डाउटफुल नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या आरडीडी अभी कुछ भी नहीं है आरडीडी क्या है जीरो है आरडीडी क्या है अभी जीरो है। क्यों जीरो है यहाँ पे क्लियर मेंशन किया ऑल डेटर मतलब क्या कस्टमर जिनसे मुझे पैसे रिकवर करने वो है गुड मतलब क्या सारे के सारे कस्टमर अच्छे हैं कोई भी पैसा डुबाएगा नहीं। मुझे पहला लग रहा था 4,000 डाउटफुल है
कितना लग रहा था 4000 डाउटफुल, अभी क्या हुआ 0, आरडीडी क्या होगी आपकी 0 हो रही है। तो यहाँ आरडीडी बढ़ रही है कि कम हो रही है, आरडीडी कम हो रही है, और आरडीडी मतलब कंसीडर टू बी लायबिलिटी, हम लोग उसको कंसीडर कर सकते लायबिलिटी। सो ये मेरे लिए क्या है, फायदा है कि लॉस है? अरे 4000 मुझे लग रहा था पहले डाउटफुल, पुरानी बैलेंस शीट में कितना लग रहा था 4000, मुझे लग रहा था डाउटफुल मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि वो पैसा मिलेगा, यानी अभी मेरी डाउटफुल कुछ भी नहीं है, मेरा आरडीडी कुछ भी नहीं, 0 है। तो मेरे लिए क्या होगा 4000 का फायदा। सिंपल है, कोई भी आरडीडी कम हो रही है तो क्या होता है, आरडीडी कम होगी तो फायदा, आरडीडी बढ़ेगा तो लॉस। याद रखना, आरडीडी बढ़ेगा तो क्या होता है, 4000 का 5000 होता तो क्या बोलते हैं, लॉस हुआ, और 4000 का 0 हो रहा है यानी क्या हो रहा है, हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पे बाय आरडीडी। कितना लिखना है 4000, क्यों 4000 लिखना है, याद रखना ये लाइन, ऑल डेटर वेर गुड, मतलब क्या, पहले 4000 था, अभी आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, 0 भाई, 0 मतलब कुछ नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 4000 का आप लिखो इनकम साइड में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, थर्ड नंबर, गुडविल ऑफ द फर्म। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्किंग नोट बनानी है, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले की जरूरत है। पहला है एवरेज प्रॉफिट, पहला है एवरेज प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट। फॉर्मूला याद रखना, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सो नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट कौन से, ये देखो 5th नंबर में दिया है, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर 4 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, 4 साल का दिया प्रॉफिट। कितने साल का दिया, ये देखो, ये 5th नंबर एडजस्टमेंट याद रखना, प्रॉफिट फॉर 4 ईयर, 4 ईयर का 4 साल का प्रॉफिट। सो फर्स्ट ईयर का कितना है 12,000, सेकेंड ईयर का कितना है 24, देख लो 24,000। उसके बाद क्या है, थर्ड ईयर का कितना है, थर्ड ईयर का कितना है 14,000 एंड फोर्थ ईयर का कितना है 22,000 प्लस कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे, यही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी कितने 4 साल, 4 साल का प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ ईयर भी क्या होंगे 4 साल। टोटल कितनी आ रही है 72,000। उसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट। कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट, 72 डिवाइडेड बाय 4 18,000। कितना आ रहा है 18,000। ये हमारा क्या है एवरेज प्रॉफिट, 18,000 क्या हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब दूसरा फॉर्मूला है हमें गुडविल निकालने का। सो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर या टाइम्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, या कभी कभी वो टाइम्स में भी देते हैं, ओके टाइम्स में भी दिया होगा। सो यहाँ पे देख लेना एवरेज प्रॉफिट कितना आपका, एज इट इज 18,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस या टाइम्स में आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 2 टाइम्स, क्या बोला है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, जो 4 साल का, जो पिछले 4 साल का प्रॉफिट है उसके बेस पे होगा। सो 18,000 इनटू क्या करोगे 2 करोगे, तो 18 इनटू 20 होगा 36,000। आपका टोटल गुडविल पूरे पार्टनरशिप फर्म का गुडविल कितना है 36,000। आपको नहीं चाहिए, आपको वो नहीं चाहिए, आपको किसका चाहिए, आप किसका कैपिटल बना रहे हैं, मोहित का। सो मोहित का कैपिटल बना रहे तो मोहित का शेयर भी चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखोगे मोहित शेयर इन गुडविल। किसमें हिस्सा चाहिए आपको, गुडविल में हिस्सा चाहिए। तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे सिंपल, 36,000 पूरे पार्टनरशिप का है इनटू हमारे मोहित का हिस्सा कितना है 1/6। तो 1/6 करोगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा, कितना आएगा आंसर 6,000। आपका गुडविल, मोहित का गुडविल कितना आएगा 6,000। अब ये गुडविल आपको क्या करना है, उसको देना है, तो उसकी एंट्री भी, जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री इंपॉर्टेंट है, गुडविल अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना है गुडविल आपका 6,000 टू क्या लिखोगे, मोहित कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे मोहित कैपिटल अकाउंट, कितना 6,000। तो एंट्री बन गई गुडविल टू मोहित कैपिटल अकाउंट, गुडविल टू मोहित कैपिटल अकाउंट। एंट्री को पोस्ट करना है, गुडविल अकाउंट है क्या हमारे पास नहीं है, बट मोहित तो है ना, तो 2 को पकड़ो, बोलो 2 की पोस्टिंग बाय में, 2 की पोस्टिंग बाय में, मोहित में गुडविल में टू मोहित कैपिटल, गुडविल में टू मोहित कैपिटल, मोहित में बाय गुडविल अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट।
कितना अमाउंट है? वर्किंग नोट नंबर लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1 कितना है? 6000। ये कैसे आया समझा? गुडविल टू मोहित कैपिटल। मोहित में ये देखो यहाँ पे ना डेबिट में बाय होता है जो हिडन होता है, छुपा होता है, जो दिखाते नहीं हम लोग। सो गुडविल टू मोहित कैपिटल अकाउंट, गुडविल टू मोहित कैपिटल अकाउंट, मोहित में बाय गुडविल अकाउंट, मोहित में बाय गुडविल अकाउंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड एडजस्टमेंट, सॉरी सेकंड वर्किंग नोट, हमारी वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या देख लेना है कि क्या बोला है। फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट में बोला है, क्या बोला है? मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट, मोहित को प्रॉफिट में हिस्सा दो, टू बी कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट। ओके, पिछले 3 साल के प्रॉफिट में उसको हिस्सा देना है। किसके? पिछले 3 साल के प्रॉफिट में। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला करंट ईयर प्रॉफिट, क्या बोलेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट। पता है क्या करंट ईयर का प्रॉफिट? नहीं पता है, बट करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे होगा? उसने बोला हुआ लाइन, क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर ना, पिछले 3 साल का। पिछले 3 साल कौन से होंगे? यहाँ से पांचवें में देखो, 4th ईयर, 3rd ईयर एंड 2nd ईयर। तो पीछे से आना है। सो पहले एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर, पहले 22,000, उसके बाद क्या आएगा? 14,000 एंड उसके बाद आएगा 24,000। पिछले 3 साल का। तो 4th ईयर, 3rd ईयर एंड 2nd ईयर डिवाइडेड बाय कितना करोगे? एवरेज प्रॉफिट निकालते समय फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 3 ईयर करेंगे। सो कितना आएगा? पहले ऊपर का कंबाइन कर दो, 22, 14, 24 कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है। 60,000 को डिवाइडेड बाय किससे करोगे? 3 से करोगे। कितना आ रहा है आंसर? 60 को डिवाइडेड बाय 3 करो, 20,000। कितना आएगा? 20,000 आपका क्या आ रहा है? करंट ईयर का प्रॉफिट। क्या आ रहा है? करंट ईयर का प्रॉफिट। मतलब इस साल में आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 20,000। अब उसमें भी क्या करना है? मोहित का हिस्सा देना है। तो मोहित शेयर इन प्रॉफिट, मोहित का शेयर प्रॉफिट में देंगे। कितना है? 20,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर 1/6। मोहित का हिस्सा कितना है? 1/6। बट याद रखना ये लाइन में और एक चीज आएगी। क्या बोला है? मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट पे देना है, बट अप टू डेट। कब तक का देना है उसका? अप टू डेट। प्रॉफिट हमेशा मंथ्स में आएंगे, प्रॉफिट का भी क्या करेंगे? मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। क्यों? मरने के बाद तो भाई बंदा नहीं आएगा पैसे लेने के लिए, जब तक रहेगा तब तक का देंगे। मतलब कब है उसका? डेट कब हो रहा है? 1 अगस्त। तो याद रखना प्रॉफिट के टाइम पे जब कैलकुलेशन प्रॉफिट करोगे तब आपको क्या करना है? मंथ्स भी कैलकुलेट करना है। कब मर रहा है वो? 1 अगस्त को। तो आपका साल कब चालू होता है? अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। अगस्त की 1 तारीख आ रही है तो वो पकड़ना नहीं है। अगस्त पूरा महीना आ रहा है, या 30 अगस्त नहीं बोला है, या 31 अगस्त नहीं बोला है, तो अप्रैल में आपका साल चालू होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे 4 महीने आएंगे। तो यानी कैसे आएगा? इंटू 4/12। क्या करोगे? इंटू 4/12। सॉल्व करो तो मिल जाएगा आंसर। कितना आ रहा है? 1111, बराबर 1111। ओके, सो ये आपका आंसर आ रहा है। अब ये भी आपको देना है पार्टनर को, तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। भाई बंदा जिंदा नहीं है तो हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस टू मोहित कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू मोहित कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू मोहित कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू मोहित कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू मोहित कैपिटल अकाउंट। फ्रॉम की पोस्टिंग बाय, मोहित में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हो गया? कितना है वो? वर्किंग नोट नंबर 2 कितना है? 1111, है ना? अब उसके बाद ये भी क्लोज कर देते हैं, इसमें भी कुछ प्रॉफिट निकलेगा। कंबाइन करते ये कितना है? 12,000। 12,000 में से ये 6,000 जाएगा तो बचेगा कितना आएगा? 6,000। इसमें भी हम लोग सबको बांटेंगे 2 पार्टनर कैपिटल। जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा? पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर के नाम तीनों के लिख दो यहाँ पे, अनिल, सुनील एंड मोहित। और इनका रेशियो भी आपको पता है 3:2:1, यानी कितना होगा? 3,000, 2,000, 1,000। बराबर है क्या?
हमने बराबर से बांट दिया दो तीनों को, बराबर 6000 को बांट दो 3:1 में, 3000 2000 1000। अब हमें सिर्फ किसका चाहिए, मोहित का ही चाहिए। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में 2, इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं लेना है, किसका लेना है, सिर्फ मोहित का चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 मोहित कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 मोहित कैपिटल अकाउंट, मोहित में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना है वो प्रॉफिट, 1000, कितना है 1000। अब क्या करना है, क्लोज करना है 34,111 सो डिफरेंस कितना आएगा डेबिट में 34,111। ये जो डिफरेंस है वो किसको भेजेंगे हम लोग, मोहित के लीगल एग्जीक्यूटर को। तो मोहित लीगल एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कहां पे ट्रांसफर करना है, मोहित एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। आराम से कर लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे तो डेफिनेटली आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मोहित टू, बराबर क्या आएगा, टू मोहित लीगल एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और ये जो डिफरेंस बैलेंस शीट पे कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड में। समझो बैलेंस शीट बना रहे तो कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे डन है, खत्म है, बंद कर दो।